आज प्रोग्राम में तो मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है, ख़ास तौर पर ये जो एडहॉक जजेज़ और रिज़र्व सीट्स वाली एक कशमकश है, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के इब्तिदा में इस्लामाबाद में एक धरना जारी है, और फैज़ाबाद वाला धरना पाकिस्तान में सियासी तारीख़ के अंदर बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे ऐसे मुकदमात और केसेस भी हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। तो दोबारा धरना हो रहा है। प्रोटेस्ट करना चाहिए, हर एक सियासी जमात को आवाज़ उठानी चाहिए, जिस मामले में भी वो उठाना चाहें। अभी गज़ा के मामले में उठाना चाह रहे हैं तो यकीनन उस पर भी उठाएँ। लेकिन रास्तों की बंदिश में अगर 40-50 लोग रोज़ाना रुल रहे हों तो उसके ऊपर कुछ गौर व खौज होना चाहिए। तो साद रिजवी अच्छे समझदार आदमी हैं, तो मैं उनसे ऑन एयर दरख्वास्त करूँगा, अगर इस्लामाबाद की इंतज़ामिया या हुकूमत या हमारी इस्टेब्लिशमेंट को ये ख्याल नहीं आ रहा, तो मैं एज ए जर्नलिस्ट उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो रास्ता कम अज़ कम खोल दें। एक तरफ बैठ के एहतजाज करें, अपनी आवाज़ भी उठाएँ, तकरीर भी करें, या किसी ग्राउंड में या परेड ग्राउंड में चले जाएँ, वहाँ जाके बैठ जाएँ जहाँ रास्ता खुला रहे। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी आज एहतजाज किया है, और वो इमरान खान की रिहाई का मुतालबा तो कर ही रहे थे, लेकिन साथ कुछ ऐसी नारेबाजी की है जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी एहतजाज का 100% हक हासिल है, और आम तौर पर सियासी लीडर्स जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट को भी तनकीद कर सकते हैं, किसी सिक्योरिटी एजेंसी है उसको भी तनकीद कर सकते हैं, पार्लिमान का फ्लोर इस्तेमाल करें और वहाँ जाके आप तकरीरें कर सकते हैं। लेकिन अगर एक पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर ऐसी डेवलप हो चुकी है जिसमें पहले ही लगता है कि एक मुखासमत वाला रिलेशनशिप है इस्टेब्लिशमेंट का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाबरीन क्या उससे बेहतर हिकमत अमली या उससे बेहतर नारेबाजी के ऊपर काम नहीं कर सकते? करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये जो दूरअंदेश सियासत होती है उसमें कुछ लोगों का किरदार होता है, जिसमें मैं मिसाल दे सकता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी को लें तो आपको कभी गाली गलौज करते नज़र नहीं आएंगे। वो बल्कि बहुत सारा ज़्यादा मामलात के अंदर हम उनका इंटरव्यूज़ करने जाते थे तो मैं उन्हें कहता था कि आप फ़ॉरेन मिनिस्टर बन जाते हैं, अपनी फ़ॉरेन मिनिस्ट्री साइड पर रख के अगर सियासी बयान दें तो हमारी खबर अच्छी बन जाएगी, लेकिन वो उससे गुरेज करते थे। तो बाकी जो लीडर्स हैं जो सीनियर लेवल पे बैठे हैं, कोई पार्टी का चेयरमैन है, कोई सेक्रेटरी जनरल है, उसको पार्टी की पॉलिसी बनाते वक्त और स्ट्रेटजी बनाते वक्त डोमिनेट करना चाहिए कि हमने किस अंदाज में प्रोटेस्ट करना है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत बेहतर होगा। एडहॉक जजेस का जो मामला है और रिज़र्व सीट्स का मामला है, उसमें इस्लामाबाद में गॉसिप ये है कि रिज़र्व सीट्स इसलिए लाई जा रही हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है। रिज़र्व सीट्स को ख़त्म करने के लिए या उसका रास्ता रोकने के लिए या आर्टिकल 6 लगाने के लिए या पार्टी को बैन करने के लिए यहाँ एडहॉक जजेस इस्तेमाल होंगे। 2 ने तो माजरत कर लिया, 2 आ नहीं रहे, 2 का नाम अभी बाकी है। 19 को इजलास होगा तो पता चलेगा कि 2 भी आते हैं या नहीं आते। लेकिन क्या PMLN इस पोजीशन में है कि ये सारा कुछ कर जाए खुद से? नहीं, PMLN खुद से नहीं कर सकती। इसके लिए उसे बड़ी स्ट्रॉन्ग बैकिंग चाहिए, सिर्फ पीपल्स पार्टी की नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट की। स्ट्रॉन्गली इस्टेब्लिशमेंट उनकी पुष्ट पर खड़ी होगी तो फिर तो आगे बढ़ सकते हैं, वैसे आगे नहीं बढ़ सकते। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा साहब जब ये बेंच बैठा हुआ था तो उससे पहले यहाँ इस्लामाबाद में ख़बरें फैलाई गई थी कि 3 साल की मुद्दत उनको ऑफ़र की जा रही है, रिटायरमेंट एज 68 कर दी जाएगी, या उनके ऑफिस का जो टेन्योर है उसको 3 ईयर्स कर दिया जाएगा। आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने अपने एक बयान के अंदर किसी हद तक उस बात की या ऐसी तजवीज़ कोई थी या नहीं थी। जो आज शुरका है हमारे साथ प्रोग्राम में, फैसल वाडा साहब हैं, ज़ैन कुरैशी साहब हैं और तारिक फजल चौधरी साहब हैं। सबको खुशामदीद कहूँगा। फैसल वाडा साहब, आपके पास अंदर की खबर होती है, पहले तो ये रिज़र्व सीट्स वाला मामला बताएं। PTI वाले कहते हैं कि हमने एफिडेविट साइन करा लिए, जमा करा देंगे, क्या बनने जा रहा है? सारी सीटें मिल जाएंगी PTI को? बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। नदीम, देखिए 37 सीट्स की एफिडेविट जमा कराएं, जिसमें से 6-7 साइन सिग्नेचर्स मशकूक हैं। 6-7 मशकूक हैं? उस पर मशकूक हैं। और किस किस के मशकूक हैं? मैं तो सबके नाम नहीं जानता, कोई इस नई PTI में तो मैं सिर्फ पुराने लोगों को जानता हूँ, बाकी उनको तो मैं जानता ही नहीं। सिग्नेचर सही है? ठीक, जैन का सिग्नेचर ठीक है, सही है। मैं सिर्फ नकवी नहीं, ठीक है, मैं 39 में हूँ। सुने, उसके बाद फिर एक फॉरवर्ड ब्लॉक की बात हो रही थी। उस फॉरवर्ड ब्लॉक की अब इतनी ज़रूरत इसलिए पेश नहीं आ रही, उसमें भी फ़िल्टर होगा क्योंकि दूसरे बैक एंड पे 2/3 मेजॉरिटी की भी एक कहानी चल पड़ी है। अब आप 2/3 कहाँ से आ गई जी? सर अभी तो आप लोग सियासत में वो देख रहे हैं जो ऑप्टिक्स में नजर आ रहे हैं। नहीं, कहाँ से समझाएं पहले, क्योंकि ये गॉसिप के लिए ठीक है। देखिए, इनके 41 बंदे हैं, 41 में से 37 कहते हैं दस्तखत हो गए हैं, 4 बंदे बाकी हैं, 4 आगे पीछे कर लेंगे, उससे 2/3 तो नहीं होती। देखिए सर, अभी सर इस मुल्क के अंदर ज़मीर बिकता है, लोग बिकते हैं, कैसे बातें कर रहे हैं आप? नामुमकिन नहीं है। और बहुत सारी पोलिटिकल पार्टी है, बहुत कुछ और क्या होगा बताइए मुझे। बहुत कुछ पॉसिबिलिटीज है। ये आप हवा में छोड़ रहे हैं। आप क्या कहते हैं 40 बंदे बिक जाएंगे PTI? 40 मैं PTI के तो मैंने कहा उनकी आपको फॉरवर्ड ब्लॉक की भी उतनी शिद्दत ज़रूरत ही नहीं है, जितनी ज़रूरत है उसके बगैर 2/3 नहीं होती, रूल आउट। तो आप देख लेते रहे सर, आप भी यही हैं, घोड़ा भी यही है, घास भी यही है, मैदान भी यही है। एक ऑप्शन ये,
उससे पहले ये अपनी हमाकत ना कर जाए पीडीएम जो कर रही है अभी, कभी स्टांस लेती है पॉजिटिव, कभी लेती है नेगेटिव, कभी कहते हैं बैन है, कभी कहते हैं नहीं बैन करना, ठीक है। ये कन्फ्यूजन से दोनों तरफ विकेट के खेलेंगे तो गिर जाएगी खुद ही, ये भी नहीं कर सकते। दूसरी तरह आपने जिसकी पार्टी की बरूद मिन्नत है पीपल्स पार्टी की, उनके प्रेसिडेंट साहब लाहौर गए तो आप उनके पास नहीं गए, सीएम साहिबा नहीं गई, तो आप क्या करना चाह रहे हैं? आप अकड़ भी किस चीज़ के ऊपर अकड़ दिखा रहे हैं? नून लीग बचती है कि नहीं बचती? जो कल की रिपोर्ट है उसने तो काफ़ी पैनिक फैलाया हुआ। सर देखिए, उस रिपोर्ट के अंदर 2-3 चीज़ें, वो मैं आपको कई महीनों से कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब मुझे जेल से नज़र नहीं आ रहे आते हुए, वो एक उन्होंने उसको इंडोर्स कर दिया। दूसरा उन्होंने कहा है कि जी 18 महीने में गवर्नमेंट चली जाएगी और टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आएगी। टेक्नोक्रेट्स के तो मुझे टेक्नोक्रेट्स का कोई हिसाब किताब आज के दिन तक तो कुछ नहीं पता, लेकिन 18 महीने उन्होंने कहा था, मैंने 16 से 24 महीने कहे थे जब इलेक्शन के बाद बात आई। तो 16-24 के बाद क्या होगा अगर टेक्नोक्रेट्स नहीं है तो? सर अभी तो आप बात करें, आपने फैज की बात की तो वो उसी के ऊपर रहूँगा। आपने कहा ना कि वो टेक्नोक्रेट्स नज़र नहीं आ रहे, लेकिन 16 से 24 में चेंज हो जाएगी, वो क्या होगा? आप सारी चीज़ें अगर अगस्त की मुझसे पूछ लेंगे, सितंबर की मुझसे पूछ लेंगे, अक्टूबर की मुझसे पूछ लेंगे, तो फिर मैं इसके बाद आपने मुझे कॉफ़ी पे ला के बुलाना नहीं गया। वाई अक्टूबर इज़ क्रूशल? सर ये तो आने वाले 3 महीने डेडली क्रूशल है। क्यों? उसको मैं रीज़न बताता हूँ। देखिए, रिजर्व सीट्स का जब फैसला आया तो उसके अंदर एक कन्फ्यूजन आ गया। क्या आइन में एक जगह लिखा हुआ है 3 दिन में आपने डिसाइड करना है, और तशरीह आई है कोर्ट से 15 दिन की। तो इस कन्फ्यूजन के बीच में ये तो एप्लीकेबल इम्प्लीमेंटेशन इसकी नहीं करेगी गवर्नमेंट, इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा। इलेक्शन कमीशन कर भी देगा तो एक्चुअली तो गेम आनी है स्पीकर के पास, स्पीकर बैठ जाएगा, ठीक है। उसका इम्यूनिटी है और तसादुम है ना, कॉन्फ्लिक्ट है, कन्फ्यूजन है ना। एक जगह 3 दिन, जितने जो लिखा हुआ है वो 3 दिन है, आपने तशरीह कर दी। तशरीह करने का आपका राइट है, रीराइट करने का राइट आपके पास भी नहीं है, कोर्ट्स के पास भी नहीं है, वो पार्लियामेंट का ही काम है। उसमें 3 दिन लिख के आपने 15 दिन कर दिए, तो ये कन्फ्यूजन के अंदर इम्प्लीमेंटेशन तो करनी गवर्नमेंट ने, वो नहीं करेगी क्योंकि उसके पास भी मेरिट है, वो डिले करेगी। 90 दिन में आपने इलेक्शन कराने थे KPK के अंदर और उधर लाहौर में, पंजाब में करा दी थे आपने। शब खून मारा गया था, आइन की धज्जियाँ उड़ी थी, कुछ किया था उसके बाद? सजाई हुई किसी को नहीं हुई, ठीक है। आपने इंटरव्यू के लिए हमें बुला लिए, आप हैं एंकर, हम गेस्ट भी पहुंच गए, कैमरा मैन कहता है 1 घंटे के बाद मैंने रोल ही नहीं किया कैमरा, क्या करेंगे, जान से मार देंगे इसको। वो कहेगा मेरे पास टेक्निकल वजूहत है, मैं प्लग में करंट नहीं है। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी ऑर्डर करे इंप्लीमेंट नहीं करेगी, ये बता रहे हैं आप? सर क्योंकि आइन में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया ना, जो लिखा हुआ है कि हुकूमत अमल दरामद नहीं करेगी। मैं तो और क्या फारसी में बोल रहा हूँ, बताएं सर, सीधा ही बता रहा हूँ। कंफ्यूजन ना कह हुकूमत ने तय कर लिया कुछ नहीं करना। हुकूमत ने तय बेसिस पे किया है ना सर। हुकूमत की भी गर्दन फंसाने से पहले मैं ये तो बताऊंगा ना कि उसमें लिखा हुआ 3 दिन है और 15 दिन की तशरीह आ गई, तो उस पर कंफ्यूजन का फायदा उठाते हुए करेंगे। जैन साहब, ये आपने खबरें सुन ली है फैसल वाडा साहब से? सर अर्ज ये है, पहले तो आप बताएं आपका फारूक ब्लॉक कौन सा है, कौन से बंदे आपके टूटे हैं, किसके मशकूक दस्तखत हैं? सर मैं ये अर्ज करूं कि फैसल भाई के पास खबरें होती हैं, वो उनका जवाब वो खुद ही दे सकते हैं। मैं तो फैक्ट्स पे बात आपके मशकूक बंदे हैं पार्टी? फैक्ट्स सर इसके ये हैं कि हम दो ग्रुप्स में हमें सुप्रीम कोर्ट ने डिवाइड कर दिया। 39 हम वो हैं जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तस्लीम कर लिया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा भी उनमें शुमार है, तो हमारा तो चैप्टर हो गया क्लोज। आप मशकूक में शामिल नहीं? तहरीक इंसाफ बन चुके हैं, ठीक है। 41 वो जिनको भी नहीं पता था, इनको तोहफा मिला। 41 वो थे जिनको, जैसे ये दुरुस्त फरमा रहे हैं, 15 दिन की मोहलत दी गई कि 15 दिन के अंदर अंदर उन्होंने अपने एफिडेविट जमा कराने हैं। एज पर माई रिकॉर्ड 37 जमा करा दिए गए हैं, ऑलरेडी जमा हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन में हमने जमा करा दिए हैं। आज सुबह हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग थी और उसमें बैरिस्टर गौहर साहब जो कि हमारे चेयरमैन हैं, उन्होंने हमें सबको इतला दी है कि मैं 37 जमा करा चुका हूँ। जो 4 नहीं जमा हुए वो मुल्क से बाहर दोस्त हैं हमारे, 2 उम्रे पे गए हुए हैं, 2 वैसे किसी अपने जाती काम से मुल्क से बाहर गए हुए हैं, और वो भी बैरून मुल्क अपना एफिडेविट बनाकर जमा करा रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगले 1 आधे दिन में उनके भी जमा हो जाएंगे। अब मेरी इतला के मुताबिक कोई मशकूक नहीं है, कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने एफिडेविट नहीं जमा कराया। वाडा साहब की खबर पक्की होती है, ये देख लीजिएगा। वो तो सर अब जब कुछ होगा मंजर यहाँ पे कुछ चीज आएगी, मैंने तो स्ट्रिक्टली फैक्ट्स पे बात करना है। एज आज की तारीख में 37 जमा हो गए हैं, 4 रहते हैं, जो 4 रहते हैं वो मुल्क से बाहर हैं, और 2 उम्रे पे गए हुए हैं, वो वहां से बन रहा है आपकी पार्टी। मैं तो डे 1 से सुन रहा हूँ फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आज तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर मेंबर जो है वो अपनी जगह पे खड़ा है, और मैंने आपको पहले भी आप ही के शो में आके पहले ये बात की थी, जिस किस्म का आग का दरिया अबूर करके हम आए हैं और जिस किस्म की पजराई अवाम से हमें मिली है और जिस किस्म की पशेमानी उनको हुई है जो छोड़ कर गए हैं, ये जो भी हमाकत करेगा वो सियासी तौर पर बहुत बड़ा नुकसान। आप इंटरनली इकट्ठे तो नहीं, आपस में आप लड़ रहे हैं, सिर्फ अभी आपको राह नहीं नजर आ रही। सर जितनी लड़ाई हो जाए, इमरान खान के लिए और तहरीक इंसाफ के लिए सब इकट्ठे हैं।